Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and well. Video in online class grade 6 subject science day 26 July 2021. स्टूडेंट्स आज हमारे सीजन 1 का चैप्टर नंबर 1 जो है हम साइंस का स्टार्ट करेंगे. टेक आउट योर वर्कबुक्स एंड ओपन चैप्टर लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट का वर्क क्या होता है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Learning to be a scientist, the study of things and events that takes place around us is called science. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, इधर दे आर लिविंग और इधर दे आर नॉन लिविंग, और जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे वेदर की चेंजेस होती हैं या किसी भी तरह की इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं. सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी डे एंड नाइट, और उसके अलावा जो है वो वेदर की चेंजेस, उसके अलावा कोई इस तरह की कंडीशन हमारे जो है वो फैलती है, मतलब कि वायरल डिजीज़ का फैलना और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बीमारियों का फैलना, या उसके अलावा जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे आंधी तूफान का आना, ये सब के सब क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होती है. और उसके अलावा जो केमिकल चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंजेस होती है, जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, तो उन तमाम की स्टडी को जो है वो हम किसके अंदर रखते हैं, साइंस के अंदर रखते हैं. A person who studies science is called a scientist. A scientist not only look at things but asks questions about them and tries to find answers by performing experiments and collecting more information. Then he or she writes down the research and draws conclusion from them. Scientist जो है वो पर्सन जो कि साइंस को स्टडी करता है, उसको साइंटिस्ट कहा जाता है, साइंसदान कहा जाता है. एक जो साइंटिस्ट है वो सिर्फ चीज़ों को देखता नहीं है जो उसके इर्द गिर्द में मौजूद है, उनके बारे में सवालात को फाइंड आउट करता है, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करता है और उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करता है, जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट जो है वो एक छोटा प्लांट जिसका हम सीड जो ज़मीन के अंदर बीज को ज़मीन में बोते हैं सीड को, ताकि उसमें से एक प्लांट ग्रो कर सके. जैसे सीड में से प्लांट निकलता है और वो किस तरह से ग्रो करता है, चाहे वो फिर ये देखा जाता है कि वो फ्लावरिंग प्लांट है या फिर जो है वो वेजिटेटिव प्लांट है, किस तरह का प्लांट है. तो फिर ये तमाम की तमाम उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी रिसर्च जो है वो ये एक कौन करता है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन और रिसर्च की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसके ऊपर प्लांट के ऊपर कि अदर इस प्लांट के अंदर जो भी प्लांट आपने बोया है, एक प्लांट ग्रो किया है, उसके अंदर क्या क्या खसूसियात, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मौजूद है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसके अलावा उससे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है उस प्लांट से. तो ये तमाम पूरी क्या है, रिसर्च, एक एक्सपेरिमेंट उस पर किया जाता है और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये काम किसका होता है, एक साइंटिस्ट का होता है. और फिर वो उसके बारे में रिसर्च, अपनी जितनी भी रिसर्च होती है उस रिसर्च को लिखते हैं और उसमें से कोई जो है वो एक नतीजा निकालते हैं, पूरी कंक्लूजन लिखकर आपको देते हैं कि ये प्लांट था या कोई भी चीज़ थी, उसके जो है वो किस तरह से उसकी वो हैपन किस तरह से हुई, जैसे कि वेदर की चेंजेस है या प्लांट का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो वो तमाम के तमाम जो है वो कंक्लूजन लिखी जाती है. अ साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड्स टू आंसर क्वेश्चंस. साइंसी तरीके उसके ज़रिए जो है वो जो सवालात होते हैं उनके जवाब देता है एक साइंटिस्ट. ही एंड शी वर्क्स इन अ स्पेशल रूम कॉल्ड अ लेबोरेटरी. एक खास किस्म का रूम होता है जिसके अंदर साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, उस रूम को लेबोरेटरी कहा जाता है. देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स इन अ लेबोरेटरी. लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग देख भी चुके हैं, साइंस लैब्स में मौजूद होते हैं. They have been invented to help scientists make accurate measurements and calculation for the experiment they perform. उन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने का मकसद क्या है कि साइंसदान जो है, साइंटिस्ट अपने जो है वो किसी भी चीज़ की एक खास पैमाने पे जो है वो उसकी मेजरमेंट कर सके और जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट जो वो परफॉर्म करें उसकी एक सही कैलकुलेशन को निकाल सके अपने एक्सपेरिमेंट की. ठीक है. उसके बाद कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम. कुछ जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स आती है उनके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम जो है वो जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इंसेक्ट्स की. नंबर 1 स्टेप, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टू फाइंड आउट
दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है साइंटिफिक मेथड में, दूसरा स्टेप होता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन। मालूमात जो है वो निकाली जाती है, इकट्ठी की जाती है, कलेक्ट की जाती है। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़ों को जमा करें। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, एक तजुर्बा करें। यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक ग्लास इस्तेमाल करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ईच इंसेक्ट्स, जिसके जरिए आप जो है वो हर इंसेक्ट के जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो काउंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है रिकॉर्ड द रिजल्ट, रिजल्ट बनाए। रिजल्ट कैसे बनेगा, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स, तमाम जितने भी आपने कीड़े मकोड़े जमा किए हैं उनके लिस्ट बनाए। एंड द नंबर ऑफ लेग्स ईच वन हैज, और हर इंसेक्ट्स के कितने लेग्स हैं उनके जो है वो नंबर ऑफ लेग्स उस लिस्ट के अंदर उनके नेम के आगे लिखें। एनालाइज द रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या निकला, ईच इंसेक्ट हैज 6 लेग्स, हर जितने भी कीड़े मकोड़े उनके कितने लेग्स हैं 6। रीच अ कंक्लूजन, एक नतीजा क्या निकला, इट इज हाईली लाइकली दैट और इंसेक्ट हैज 6 लेग्स, कि तमाम इंसेक्ट्स के लेग्स कितने हैं 6 हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास दूसरा पेज नंबर है लुकिंग एट द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी किस तरह की होती है और जो है वो किस तरह की प्लेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अ लेबोरेटरी इज अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, लेबोरेटरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइंसी तजुर्बे किए जाते हैं। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स कॉल्ड apparatus, इसके अंदर बहुत सारे जो है वो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको apparatus कहा जाता है, विच इज kept in the cupboard और in the shelves, जिनको कबोर्ड्स या शेल्फ्स के अंदर रखा जाता है। केमिकल्स आर kept in the laboratory in bottles called reagent bottles, और लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल्स रखे जाते हैं खास किस्म की बॉटल्स के अंदर उनको रिएजेंट बॉटल्स कहा जाता है। स्पेसिमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्प्लेड ऑन द शेल्व्स एंड कपबोर्ड्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो सैंपल्स रखे जाते हैं वो शेल्व्स के अंदर रखे जाते हैं या फिर कपबोर्ड्स के अंदर रखे जाते हैं। एंड साइंटिफिक चार्ट्स आर डिस्प्लेड ऑन दी वॉल्स, और साइंसी चार्ट्स मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि आपने नॉर्मली जो चार्ट्स आप देखते हैं बॉडी पार्ट्स नेम्स और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स के चार्ट्स, वो भी क्या है वॉल पेपर वॉल्स के ऊपर वो डिस्प्ले किया जाता है लेबोरेटरी के वॉल्स के अंदर। जैसे कि पीरियोडिक टेबल का चार्ट होता है, इसी तरह के मुख्तलिफ केमिकल्स के चार्ट्स होते हैं उनके नेम्स के साथ, वो जो है वो वॉल्स पर लगे होते हैं लेबोरेटरी की। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप और ऑल्सो फाउंड इन अ लेबोरेटरी, एक माइक्रोस्कोप खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट ये आपको लेबोरेटरी में लाजमी मिलता है क्योंकि इनके जरिए आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट छोटी छोटी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो लेबोरेटरी वो जगह है जहाँ साइंसी तजुर्बे किए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अपैरेटस मौजूद होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर शेल्फ्स मौजूद होते हैं, कपबोर्ड्स मौजूद होते हैं उन अपैरेटस को रखने के लिए। और केमिकल्स जो बॉटल्स के अंदर रखे जाते हैं वो रिएजेंट बॉटल्स होती है। एनिमल्स और प्लांट्स के जो सैंपल्स होते हैं वो शेल्फ्स या कपबोर्ड्स के अंदर डिस्प्ले किए जाते हैं। चार्ट्स, लेबोरेटरी की दीवारों पे मुख्तलिफ जो है वो चार्ट साइंटिफिक साइंसी जो है वो चार्ट्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है लेबोरेटरी के अंदर जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज बाय अ साइंटिस्ट, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप, वी यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप टू हेल्प अस सी अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ सेल, हम जो है खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है माइक्रोस्कोप, जिसके जरिए हम बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। उसकी बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास है सेल। सेल तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। सेल को हम अपनी नेक्ड आई के जरिए नहीं देख सकते, इसलिए उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप हेल्प टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर बिगर, तो वो छोटा सा ऑब्जेक्ट जो हम आँख के जरिए नहीं देख सकते उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए बआसानी देख सकते हैं। उसकी एक और एग्जांपल बैक्टीरिया भी है और मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ मैनी डिफरेंट लेंसेज, लेंसेज मौजूद होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर जिसके जरिए उन ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट बैलेंस। बैलेंस क्या है, आपके पास ये पिक्चर है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है मास होता है उसको मेजर करने के लिए आप बैलेंस इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। मास इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, मास को जो वेट है वो किस में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में।
तीसरा जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड जो चीज़ें होती हैं उनको मेजर करने के लिए जो है वो आप मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको कॉमनली शॉप्स के अंदर भी मिलता है। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स, जो उसका वॉल्यूम है लिक्विड का वो आप लीटर के अंदर मेजर करते हैं। 1 लीटर, 1 लीटर जो आप लेते हैं वो कितने मिलीलीटर्स के बराबर होता है, ये आपको मेजरिंग सिलेंडर बताता है 1000 मिलीलीटर्स। उसके बाद आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं। A stopwatch is used to measure time in hours, minutes and seconds. आपको स्टॉपवॉच बताती है टाइम जो है वो आवर्स में, घंटों में, मिनट्स में और सेकंड्स में। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। ये आपको स्टॉपवॉच के जरिए पता चलता है। मीटर रूल, मीटर रूल क्या है? A meter rule is used to measure the length of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई देखने के लिए आप लेंथ देखने के लिए मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। लेंथ को हमेशा मीटर्स में मेजर किया जाता है। A measuring tab is also used for this purpose. measuring tab एक इंस्ट्रूमेंट जो आपके लेबोरेटरी के अंदर मौजूद होता है, जिसके जरिए आप जो है किसी भी चीज़ की लेंथ को आसानी मेजर कर सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये आप मेजरमेंट किसकी मदद से कर सकते हैं? मेजरिंग टैब। उसके बाद है थर्मोमीटर। ये बहुत कॉमन एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लेबोरेटरीज में मिलता है। अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। आपके जो इर्द-गिर्द का सराउंडिंग का दर्जा हरारत है वो उसको मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इट टेल हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। ये आपको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। 3 स्केल्स होते हैं जिसके जरिए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, डिग्रीज के अंदर, सेल्सियस स्केल के अंदर और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। इसके बाद है, हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, ये आपने अपनी वर्कबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखने हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज, क्वेश्चन ये है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस। ये आंसर। उसके बाद क्वेश्चन बी है व्हाट डज अ साइंटिस्ट डू। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट का क्या काम है? तो आप आंसर लिखेंगे अ साइंटिस्ट नॉट ओनली लुक एट थिंग्स बट आस्क क्वेश्चंस अबाउट देम एंड ट्राइज टू फाइंड आंसर्स बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स and collecting more information. Then she or he writes down the research and draws conclusion from them. यहाँ तक हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो गया है। आपने प्रॉपर तरीके से अपनी वर्कबुक पे काम कंप्लीट करना है ये, और काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 31 जुलाई 2021। थैंक यू। अल्लाह।